दोस्तों अगर आपके पास में किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट है या फिर आप कोई छोटा मोटा दुकान चला रहे हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम P2M और P2P ट्रांजेक्शंस के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये P2M ट्रांजेक्शंस क्या होता है और P2P ट्रांजेक्शंस क्या होता है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी भी दुकान पर जाता है और वहां पर सामान खरीदता है और वहां पर उस दुकानदार को डिजिटल माध्यम से पेमेंट करता है, तो हम उसको बोलते हैं P2M ट्रांजेक्शंस। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड के पास में पैसे भेजता है या फिर किसी और के पास में पैसे भेजता है, तो हम उसको बोलते हैं P2P ट्रांजेक्शंस। यानी कि P2M ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शंस और P2P ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कोई कस्टमर्स है, कोई ग्राहक है, कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा P2M और P2P ट्रांजेक्शंस करने के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप UPI इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो सबसे पहले अगर हम प्राइवेट बैंकों की तरफ चलें तो प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 बैंक आपके लिए काफी शानदार है UPI करने के लिए। और यहाँ पर सक्सेस रेट 100 और 1% होता है। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट बैंकों की तरफ चलें तो गवर्नमेंट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा केनरा बैंक, इसके साथ साथ और भी कुछ 1-2 बैंक हैं जहां पर अगर आप UPI इस्तेमाल करते हो, जिस बैंक में अगर आप UPI इस्तेमाल करते हो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी के पास में भी पेमेंट करते हो, तो यहाँ पर सक्सेस रेट 100 और 1% होता है। और भाई UPI के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस किसी भी बैंक में नहीं देना पड़ता है, तो इस बात को लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो आपके लिए यहाँ पर P2M ट्रांजेक्शंस करने के लिए किस बैंक का या फिर किस प्लेटफॉर्म का यहाँ पर आपको मर्चेंट QR लेना चाहिए। तो देखो वैसे तो ये जो मर्चेंट QR है ये काफी सारे बैंक भी प्रोवाइड करते हैं और काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये भी मर्चेंट QR आपको प्रोवाइड करते हैं, POS मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा बैंक या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर मर्चेंट QR कोड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आपका दुकान जो है वो अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी काफी अच्छा खासा हो रहा है, तो आप यहाँ पर अगर आप QR कोड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए काफी शानदार रहेगा पेटीएम का मर्चेंट QR कोड, क्योंकि भाई यहाँ पर आपका जो सेटलमेंट है वो T+1 पर होता है और यहाँ पर भाई आपको एक भी रुपीज यानी कि सिंगल रुपीज चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि अगर आप रुपए डेबिट कार्ड के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए पेटीएम बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ये T+1 क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, T+1 का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई भी कस्टमर्स आपकी दुकान पर आज पेमेंट किया, यानी कि एक हिसाब से मान के चलो संडे को पेमेंट किया, तो आपका जो पैसा है वो सेटलमेंट जो है, जो आपका जो पूरा का पूरा सेटलमेंट रहेगा वो मंडे को शाम तक होगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं T+1। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन भी होगा कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है और अगर मैं QR कोड लूं तो हो सकता है ये भी बंद हो जाए, तो मैं क्या करूंगा। तो देखो भाई ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई पेटीएम स्पेशली फोकस करता है P2M ट्रांजेक्शंस के ऊपर और अपने मर्चेंट QR के ऊपर यहाँ पर स्पेशली पेटीएम फोकस करता है। और यहाँ पर भाई आपको कोई भी समस्या आती है तो भाई यहाँ पर आपको पूरी तरह से सहायता की जाती है पेटीएम की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप मर्चेंट QR कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने दुकान पर तो भाई आप यहाँ पर पेटीएम की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रुपए से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर मर्चेंट QR कोड से, यानी कि दोनों ही चीजों से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से, तो ऐसे केसेस में आपके लिए सही रहेगा HDFC बैंक, क्योंकि भाई HDFC बैंक में MDR चार्जेस 1% से लेकर के 2% होता है और यहाँ पर भी T+1 पर आपका जो सेटलमेंट होता है वो होता है। इसके अलावा यहाँ पर HDFC बैंक में सक्सेस रेट 100 और 1% होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इनके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है।
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरा जो सजेशन रहेगा ना, मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप छोटा मोटा दुकान चला रहे हो और अगर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना है या फिर मर्चेंट क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो भाई आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी भरोसे लायक बैंक है। यहाँ पर HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इन तीनों बैंकों का आप यहाँ पर मर्चेंट क्यूआर कोड और रुपए डेबिट, यहाँ पर POS मशीन आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पर भाई आपको चार्जेस काफी लो देना पड़ता है, MDR चार्जेस। काफी सारे लोगों को MDR चार्जेस के बारे में पता नहीं होगा। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में पेमेंट करता है, तो आप जिस पेमेंट गेट अवे से पेमेंट रिसीव करते हो कस्टमर से, उस पेमेंट गेट अवे पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्यूआर कोड के ऊपर आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ज्यादातर जो बैंक है वो मर्चेंट क्यूआर कोड के ऊपर बिल्कुल भी चार्जेस नहीं करते हैं, लेकिन रुपए और डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप रुपए डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो 0.5% से लेकर के 2% तक का आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक चूज कर सकते हो, इनका मर्चेंट क्यूआर कोड। इसके अलावा आप पेटीएम चूज कर सकते हो, पेटीएम भी काफी शानदार ऑप्शन है। इसके साथ साथ और भी काफी सारे बैंक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक्सिस बैंक भी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर एक्सिस बैंक भी आपको मर्चेंट क्यूआर कोड प्रोवाइड कराता है और POS मशीन भी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक भी काफी शानदार है, इनका भी सक्सेस रेट 100 और 1% होता है। तो यहाँ पर कुछ ये बैंक है जो कि आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, जो आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।